एक ऐसी आदत जो कि आपके चार्ट को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकती है। आपका चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठा है ना, जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठा है, उसकी प्लेसमेंट चेक कीजिए और उस भाव से जुड़ी हुई कोई डेली हैबिट आपको अच्छे वाली पालनी चाहिए। मान लीजिए चंद्रमा आपका बुध के नक्षत्र में है और बुध आपका पहले भाव में हो गया, तो ना आपको ऐसी कोई एक्टिविटी जो आपकी पर्सनैलिटी को इंप्रूव कर दे डेली बेसिस पर आपको वो करनी चाहिए। मान लीजिए चंद्रमा का नक्षत्र का स्वामी सेकंड हाउस में है, फूड हैबिट पर ध्यान देना जरूरी है, अपनी स्पीच पर ध्यान देना जरूरी है। तीसरा भाव है आपका ग्रुप है, यात्रा है, एफर्ट्स हैं, स्किल है। चौथा भाव घर की सफाई है, व्हीकल्स की सफाई है। पांचवा भाव है क्रिएटिविटी, है ना, छोटे छोटे जब हम प्लांटिंग करते हैं, पांचवें भाव से रिलेटेड होती है। छठा भाव आपकी डेली रूटीन लाइफ हो गई, आपकी मेहनत हो गई, बीमारियों पर काम करना। सप्तम भाव एक तरह से आप समझ लीजिए रिश्तों पर ध्यान देना। अष्टम भाव साइकोलॉजी, डीप साइकोलॉजी समझना। नवम भाव ज्ञान से रिलेटेड है। दशम भाव ब्रांडिंग से रिलेटेड है, जो आपका स्ट्रक्चर होता है ना, फिजिक होती है, वो भी दशम भाव से देखी जाती है। 11वां भाव आपके प्रोफेशनल कोलीग्स हो गए, प्रोफेशनल ग्रुप्स हो गए, डिजायर्स हो गई, इनको लिखना चाहिए कि भाई मुझे लाइफ में क्या क्या अचीव करना है। 12वां भाव आपका बेडरूम हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई। तो इन चीजों को ना डेली रूटीन लाइफ में पॉजिटिवली हैंडल करना चाहिए। आपकी जिंदगी में अपने आप ही परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि आप देखेंगे चंद्रमा का जो नक्षत्र है ना, उसका जो स्वामी जिस भाव में बैठा है, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा परिवर्तन ही जब आया था जब उस भाव से रिलेटेड कोई मेजर इवेंट हुआ होगा।